Hello students, my name is रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 8th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्यो, है ना। और पिछले बार हमने बात की थी कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, हमने बात की वैक्सीन से रिलेटेड, हमने बात करी आपके कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं किस तरीके से जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। ये सारी बातें हमने की थी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर में, तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आज हम बात करेंगे क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, है ना। तो आपने अक्सर देखा होगा, आपने अक्सर क्या नोट किया है कि आपके घरों में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वेजिटेबल मैटर होता है, डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं, उसको वो कैसे डिकम्पोज होते हैं कि आपके घर में सपोज जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को आप बाहर जाके उसको डिकम्पोज फेंकते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो वेस्ट वहां पे आपको नहीं दिखाई देता। एक्चुअल में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको क्या कर देते हैं, उसको डिके कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, है ना, डिकम्पोज कर देते हैं, और इस वजह से आपका वो जो वेस्ट है वहां से खत्म हो जाता है और वो एक एक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, यूज होते हैं वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए, है ना, दे डिकम्पोज और उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कभी आपने डिफरेंस देखा? अगर आप क्या करें, दो पॉट ले और एक में आप क्या भरे, मिट्टी भरे, और दो पॉट में आप क्या भर दे, मिट्टी भर दे, एक को आप नाम दे दीजिए, एक को ए नाम दे दीजिए, एक को बी नाम दे दीजिए, एक में आप प्लांट वेस्ट रखिए, एक में आप पॉलिथीन बैग रखिए, है ना। और आप देखेंगे कि आपको कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों पॉट में, जिसमें आपने पॉलिथीन बैग रखा था और जिसमें आपने प्लांट वेस्ट रखा था। तो आप पाएंगे कि जो जो वेस्ट पॉट ए में था, जिसमें प्लांट वेस्ट था, वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, जबकि जो पॉट बी में जो पॉलिथीन बैग रखे हुए थे, दे डू नॉट डिकम्पोज इजिली, वो इजिली डिकम्पोज नहीं होते, है ना। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि जो प्लांट वेस्ट है ना, वो तो कन्वर्ट हो जाता है माइक्रोब्स के एक्शन के द्वारा, लेकिन जो पॉलिथीन बैग्स है या एम्प्टी ग्लास बोटल्स है ना, या ब्रोकन टॉयज हैं, दे डिड नॉट अंडरगो डिकम्पोज, है ना। माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते, दे कुड नॉट एक्ट ऑन देम, और उनको इस वजह से मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर पाते। आई बात समझ में? तो इसलिए हमने क्या देखा है, हम देखते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स, एंड कभी कभी हम डेड एनिमल्स के फॉर्म में भी ग्राउंड में देखते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ दिनों बाद वो डिसअपेयर हो जाते हैं। तो इस वजह से डिसअपेयर हो जाते हैं क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, चाहे वो प्लांट के हों या एनिमल के हो, और उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही सब्सटेंस आपके दूसरे प्लांट्स और एनिमल के द्वारा यूज किए जाते हैं। तो इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बार बार इनको डिग्रेड करने के काम आता है इन हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को, और ये क्या करता है, एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। तो आई बात समझ में कि किस तरीके से माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, है ना। Microorganism can act on plant waste
animal waste, microorganism can act on plant waste and animal waste, ठीक है, and decompose them and convert into manure, which can be used by other plants and animal, है ना. So in this process, microbes are helpful to eradicate the waste from the environment ठीक है, eradicate the waste from the environment and clean it, है ना. तो बेसिकली ये क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्ट करने का तरीका है. तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या करते हैं, एज अ फ्रेंड की तरह काम कर रहे हैं, है ना. ये क्या कर रहे हैं, फ्रेंड की तरह काम करके हमारे लिए वेस्ट जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना. तो आई होगी बात आपको समझ में किस तरीके से ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने के काम आते हैं, ठीक है ना. तो अभी तक तो हमने, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, अभी तक तो हमने सारी बातें अभी तक हमने करी कि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. तो इस तरीके से अभी तक हमने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए ऐसा फ्रेंड की तरह काम करते हैं, है ना. कई सारे हमने केसेस पढ़े जिसमें हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी तरह फ्रेंड की तरह काम करते हैं, ठीक है ना. अब हम बात करेंगे कि ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं. तो किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ये इस बारे में हम बात करेंगे, है ना. उससे पहले आप इसे नोट डाउन करिए, देन फिर हम बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. चलिए, तो अब बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से, अभी तक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड की तरह ऐसा फ्रेंड की तरह एक्ट कर रहे थे. अभी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो जाते हैं इस बारे में हम बात करेंगे. तो आप देखते हैं कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं अलग अलग तरीके से. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स में डिजीज कर देते हैं, प्लांट्स में, एनिमल में. ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैथोजन बोलते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने देखा होगा खाने को बर्बाद कर देते हैं. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, हमारे लिए खाना खराब कर देते हैं. आपने देखा होगा बरसात के मौसम में कपड़े, लेदर वगैरह में लेदर के कपड़े होते हैं और लेदर के शूज हैं उनको खराब करते हैं, है ना. तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं. तो आई बात समझ में आपको, पैथोजन हम किसे कह रहे हैं.
डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना। दे स्पॉइल फूड, ठीक है, क्लोथ्स, लेदर। आप देखते हैं फंगस लग जाता है ना, फंगस खाने में फंगस लग जाता है ना, कपड़ों में भी फंगस लग जाता है, लेदर वगैरह के शूज में फंगस लग जाता है। तो ये क्या है, कई तरीके के चीजें हैं जो क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, चीजों को खराब करते हैं। तो इसी तरीके से ये क्या होता है, एज अ हार्मफुल की तरह ट्रीट हम इनको कर रहे हैं। आई बात समझ में आपको, किस तरीके से हम इन्हें हार्मफुल चीजों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये आप नोट डाउन करिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, है ना, ह्यूमंस में किस तरीके से डिजीज होती है और माइक्रोब्स किस तरीके से डिजीज कॉज करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो पैथोजन है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे हम जब ब्रीथ करते हैं, हम सांस वगैरह लेते हैं, तो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। हम कोई पानी पी रहे हैं, है ना, या जो हम खाना खा रहे हैं, बेसिकली इन्हीं चीजों के कारण क्या होता है, हमारे अंदर पैथोजन जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन है वो एंटर करते हैं और फिर हमें बीमार करते हैं, है ना। ये आपके एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ट्रांसमिट होते हैं, जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, या फिर किसी एनिमल्स में जो इस तरीके से चीजें हो रही है। तो माइक्रोबायल डिजीज क्या करती है बच्चों, स्प्रेड करती है। माइक्रोबायल डिजीज क्या होती है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन पे क्या होती है, ट्रांसफर होती है ना, ट्रांसमिट होती है। किस तरीके से, एयर के थ्रू हो सकती है, वाटर के थ्रू हो सकती है, फूड के थ्रू, या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, उसे हम कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि अभी कोविड-19 के केस में हम क्या कर रहे थे, स्कूल कॉलेजेस बंद क्यों हुए थे, इस तरीके से बंद हुए थे क्योंकि ये ट्रांसमिट डिजीज थी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे क्या हो रही थी, ट्रांसमिट कर रही थी, है ना। आपके अंदर कोई वायरस है तो आप क्या करते हैं, स्नीज वगैरह करेंगे तो एयर में आ गए, है ना, उससे आप सांस वगैरह ले रहे तो आपके अंदर भी आ जाते। तो इस तरीके से हमने क्या किया था, उस इन्फेक्टेड पर्सन को क्वारंटाइन में हमने रखा था कुछ दिनों के लिए, ताकि उससे वो वायरस क्या हो जाए, चले जाए, है ना। तो इसी तरीके से ये चीजें होती हैं। तो अलग अलग तरीके हैं क्या करने के, वायरस के एंटर होने के हमारे बॉडी के अंदर, है ना। तो जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी, है ना, हमारे अंदर कैसे घुसता है, थ्रू एयर, एयर से आ सकता है ना, एयर वी ब्रीथ, फूड वी ईट, ठीक है, वाटर वी ड्रिंक, वाटर वी ड्रिंक। इस तरीके से पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, है ना। अच्छा, और कैसे करते हैं, पैथोजन ट्रांसमिट पैथोजन ट्रांसमिट
फ्रॉम infected person to healthy person है ना। थ्रू किस किस तरीके से जा सकता है? थ्रू एयर के थ्रू चले जाता है, ठीक है ना, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट से। जब पैथोजन किसी हमारी बॉडी में, इन्फेक्टेड पर्सन हमारी बॉडी में इस तरीके से आता है तो हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। इन्हें हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो फैलने वाली होती हैं, ऐसी डिजीजेस जो फैलने वाली होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपके पास कोलेरा हो गया, ठीक है, और क्या है? कॉमन कोल्ड, फ्लू हो गया, फ्लू तो एक ही बात हुई है ना, फ्लू है, चिकन पॉक्स है, ठीक है, और आपके पास चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। तो ये क्या है? कई सारी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, है ना। जब कोई पर्सन क्या कर रहा होता है? सफर कर रहा होता है फ्रॉम कॉमन कोल्ड से, ठीक है ना, तो स्नीज वगैरह करता है तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके स्नीज के, वो मॉइस्चर में आ जाते हैं और अपने साथ काफी सारा वायरस लेके एंटर करते हैं और एयर में फैल जाते हैं। अब जो वायरस एंटर करते हैं किसी भी हेल्थी पर्सन की बॉडी के अंदर ब्रीथ करते हुए, तो वो उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? इन्फेक्ट कर देते हैं। तो कई तरीके के इंसेक्ट्स और एनिमल्स हैं जो कि कैरियर का काम करते हैं, ठीक है, ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स में। जैसे आपने देखा होगा कि हाउस फ्लाई है ना, एक कैरियर है। जब हाउस फ्लाई क्या करती है? किसी गार्बेज वगैरह में बैठती है या किसी एनिमल एक्सक्रीटा में बैठेगी तो क्या करेगी? उसके बाद वो किसी बॉडी पे जाके स्टिक करेगी, तो वो क्या करती है? इस तरीके से वो उन गार्बेज या एनिमल एक्सक्रीटा से जो चीजें लेके आई थी उस इनफैक्ट वो हेल्थी पर्सन को ट्रांसमिट कर देती है ना। तो जब ये फ्लाइज आपकी अनकवर्ड फूड पे बैठती हैं, है ना, तो वो क्या कर देती है? जो ट्रांसफर है पैथोजेंस का उन फूड पे कर देती है। फिर उस खाने को हम खाते हैं। जब भी हम वो खाना खाएंगे, वो कंटामिनेटेड फूड जब हम खाएंगे, है ना, तो हमको क्या करना चाहिए? हमेशा खाने को ढक के रखना चाहिए। इसलिए बोलते हैं खाने को ढक के रखें, जो आप पानी पी रहे हैं उसको आप ढक के रखिए। तो बेसिकली इसी तरीके से बोला जाता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? अनकवर्ड जो फूड आइटम्स होते हैं उनको खाने से परहेज करना चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, है ना, ये भी क्या है? कैरियर का काम करता है। किसका? ये एक मलेरिया का पैरासाइट कैरी करता है ना, जिसे हम प्लास्मोडियम कहते हैं। तो फीमेल एडीज मॉस्किटो भी होता है कि ये क्या करता है? डेंगू वायरस को क्या करता है? कैरी करता है ना। तो इसी तरीके से ये चीजें होती हैं जो हमको क्या करती हैं? इन्फेक्ट करती हैं और फिर देन हम बीमार होते हैं। आई बात समझ में, है ना। तो ये सारी चीजें। तो दूसरा क्या होगा? जैसे कि आपके पास क्या हो गया? एनोफिलीज मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो, है ना। एनोफिलीज मॉस्किटो है आपके पास। ये क्या करता है? कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया, पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ठीक है। इसी तरीके से
आपके पास एडीज मॉस्किटो होता है, एडीज मॉस्किटो कैरी डेंगू वायरस। ठीक है, तो ये डेंगू वायरस को कैरी करता है ना। तो आइए बात समझ में कि ये जो है सारे के सारे इंसेक्ट्स ये क्या करते हैं, कैरियर का काम करते हैं, है ना। इंसेक्ट्स एक्ट एज कैरियर्स, है ना, एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस या माइक्रोब्स। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कहते हैं। ऐसा क्या करते हैं, कैरियर का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को अपने साथ लेके जाते हैं इधर उधर। आई बात समझ में? चलिए, है ना। तो जितने भी मॉस्किटोज होते हैं जब वो वाटर में ब्रीड करते हैं, है ना, तो किस तरीके से वैसे हमें जो मलेरिया है, डेंगू है, उसको हमें रोकना चाहिए। तो हम किस तरीके से उसको रोक सकते हैं? तो रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप देखते हैं कि आपके घरों में पानी वगैरह में, है ना, पानी वगैरह में ये जो मच्छर वगैरह हैं ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जितने भी मॉस्किटो हैं वो पानी में ब्रीथ करते हैं। तो हमें कहीं पे भी पानी को रुकना देना नहीं चाहिए, चाहे वो कूलर हो, आपके घरों में टायर वगैरह होते हैं, वहां पे हमें पानी को ठहरना नहीं देना चाहिए। फ्लावर पॉट में, है ना, तो हम क्या करना चाहिए, अपनी जो सराउंडिंग है उसको क्लीन रखनी चाहिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन मॉस्किटोज को प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये ब्रीड कर पाए, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं इन मॉस्किटोज वगैरह। आपने टीवी वगैरह में भी कई अवेयरनेस एड्स एडवर्टाइजमेंट्स आपने देखे होंगे कि ये जो डेंगू मच्छर है ये साफ पानी में भी क्या होता है, ब्रीड करता है, पलता है। तो आपको बारिश के जो जब बारिश होती है तो बारिश का जो बचा पानी होता है, आप देखते हैं कि आपके घरों में वो ठहर जाता है कहीं, है ना, वो ठहर जाता है, वो किसी बर्तन वगैरह में, बाहर रखे बर्तन में या टायरों में या कूलर वगैरह में वो वहां पे ठहर जाता है। तो हमको टाइम टू टाइम उस पानी को क्या करना चाहिए, वहां से हटाना चाहिए, ताकि ये जो मॉस्किटोज हो उस पे वो और ग्रो ना कर पाए और ब्रीड ना कर पाए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेंगू मलेरिया को क्या कर सकते हैं, अपने आप को इन डेंगू मलेरिया से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से चीजें थी। तो ये कुछ क्या है, माइक्रोब्स हैं जो डायरेक्ट हम ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं, है ना। तो कई सारे माइक्रोब्स हैं और भी। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी कि किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमारे दोस्त की तरह रहते हैं, अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से ये हार्मफुल भी हमारे लिए होते हैं। तो हमने बात करी कि किस तरीके से डिजीज को हमारे अंदर क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो हमें इनसे बचना चाहिए, है ना। कई सारे तरीके हमने बताए। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।